हेलो गाइस, तो सबका रैंक निकल चुका है एंड कल से बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है कि भाई मेरा इतना रैंक आया है, मुझे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ओके, तो उसके ऊपर सेशन चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में कुल्लानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर बताया, अभी इस वीडियो में हम लोग जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग को देखेंगे। ठीक है, तो कितना रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ओके, यही है मेन टॉपिक। तो आपके पास अगर ये रैंक होता है जीएमआर, तो आपको जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। एंड पिछले वीडियो में हम लोग कुल्लानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर बता दिया, तो जाके प्लीज उस वीडियो को देख लेना। ओके, अगर केजीसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जेजीसी। ओके, तो सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट है। तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ओपन कैटेगरी का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, ओपन पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है जनरल पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडीकैप, ओबीसी ए पीडब्ल्यूडी, ओबीसी बी पीडब्ल्यूडी, एससी एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी एंड टीएफडब्ल्यू। ठीक है, सो ओवरऑल आपको सिर्फ जानना है क्लोज रैंक। सीआर का मतलब होता है क्लोज रैंक, ओआर का मतलब होता है ओपन रैंक। ओके, सो आप अगर जलपाईगुड़ी में सिविल इंजीनियर लेके पढ़ना चाहते हो तो आपको विद इन 5652 के अंदर रैंक रखना होगा, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ओके, एंड आप अगर ओबीसी ए से बिलोंग करते हो तो आपका जीएमआर विद इन 14,000 तक होना चाहिए। विद इन 14,000 तक अगर हो जाता है, ओबीसी ए अगर होता है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ओबीसी बी है, ठीक है, तो आपको 6,746 के अंदर जीएमआर होना चाहिए। अगर आपके पास एससी है तो 13,000 तक आपका जीएमआर होना चाहिए। जीएमआर का मतलब क्या है, ये जो है जीएमआर, ये रैंक आपका होना चाहिए। ठीक है, ये वाला नहीं, एससी रैंक ये सब छोड़ दो, ये कोई फायदा नहीं इसका। ठीक है, ये जो रैंक है इसको आपको देखना पड़ेगा और वही रैंक इस पे लिखा है, ये सब कुछ जीएमआर है। ठीक है, तो आपके पास अगर एससी है तो आपको 13,000 में रैंक अगर होता है जीएमआर तो आप लोगों को मिल जाएगा। एसटी हो तो 32,000 अगर रैंक है जीएमआर तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एंड सिविल इंजीनियर टीएफडब्ल्यू के लिए आप लोग देख सकते हो 50,000 तक अगर रैंक होता है तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं सीएस में। सीएस में आप लोग देख सकते हो अगर आपके पास जीएमआर 2494 है तो आप लोगों को सीएससी मिल जाएगा। अगर आपके पास आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो यानी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हो जीएमआर से तो आप लोग देख सकते हो 28,000। अगर आप ओबीसी ए से हो तो 8,000 तक आपका रैंक होना चाहिए। अगर आप ओबीसी बी हो तो 3,000, ओके, ओसी हो तो 9,000, एसटी हो तो 35,000। ठीक है, नीचे आ जाओगे टीएफडब्ल्यू के लिए आप देख सकते हो अराउंड 2,680 तक आपका टीएफडब्ल्यू चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में पढ़ना चाहते हो तो आपका जीएमआर होना चाहिए 4,000 तक होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का 32,000 एंड अगर आप ओबीसी ए से बिलोंग करते हो तो 14,000 आपका होना चाहिए। ओबीसी ए का मतलब ये नहीं 14,000 आपका ओबीसी रैंक, ओबीसी रैंक नहीं है, ये जीएमआर रैंक है। आपके पास सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ओबीसी ए है एंड आपका जीएमआर 14,000 आया है तो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आप लोग देख सकते हो ओबीसी बी के लिए अराउंड 5,000, ओके, एससी के लिए अराउंड 12,000 एंड एसटी के लिए अराउंड 37,000 और टीएफडब्ल्यू के लिए अराउंड 3,800 तक। ओके, एंड नीचे आ जाओगे ईसी में आप लोग देख सकते हो जो जीएमआर है यानी जनरल कैटेगरी के लिए ओनली 3,800 में क्लोज हो गया था, यानी आपका विद इन 3,800 का रैंक होता है तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाओगे देखोगे आपका ये है ओबीसी ए अगर है तो 13,000, ओबीसी बी है अगर आप 4,800 एंड आपके पास अगर एससी है तो 11,000, एसटी है तो 43,000। ठीक है, एंड बाकी टीएफडब्ल्यू आप देख सकते हो 3,000 तक आपका जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4,000, ठीक है, 4,000 के अंदर आपका जीएमआर अगर होता है, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आप लोग बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एंड पीडब्ल्यू के लिए 58,000 एंड 12,000 है ओबीसी ए के लिए, ओबीसी बी के लिए 4,900 एंड एससी के लिए 12,000 एंड एसटी के लिए 47,000, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसटी बहुत ज़्यादा गया था। ठीक है, तो ये जो भी रैंक है इसमें ये सारा कुछ जीएमआर है जो मैंने बताया। ठीक है, और नीचे मैकेनिकल इंजीनियर आप लोग देख सकते हो, मैकेनिकल में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जीएमआर होना चाहिए 4,864। आपका आप अगर ओबीसी ए से बिलोंग करते हो तो 14,000, आप अगर ओबीसी बी से करते हो तो 59,900 एंड एससी के लिए 13,000 एंड एसटी के लिए 36,000 एंड पीडब्ल्यू आप देख सकते हो 3,500। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी श्रीरामपुर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।